सोनिया तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन गुरुवार 27 फरवरी 2025। सुविचार के साथ आपका दिन शुभ हो। आखिर में सब ठीक होगा। अगर सब ठीक नहीं है तो समझ ले कि यह अंत नहीं है। ऐतिहासिक महाकुंभ 66 करोड़ लोगों 45 दिन चले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के गवाह बनी यूपी के जीडीपी में जोड़ेंगे 4 लाख करोड़ रुपए। अगला कुंभ नासिक में। लखनऊ प्रयागराज यूपी के प्रयागराज में 45 दिन से चल रहा महाकुंभ बुधवार को पूर्ण हुआ। इस दौरान 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम स्नान किया। अंतिम दिन 1.5 करोड़ लोग पहुंचे। 73 देशों के राजनयिक नेपाल में 50 लाख के अलावा इटली, फ्रांस, अमेरिका, यूके, पुर्तगाल समेत कई देशों के लाखों श्रद्धालु दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के गवाह बने। अब प्रयागराज, अयोध्या में और काशी समेत 1 दर्जन शहरों को 45 दिन लंबे जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। अब 2027 में नासिक कुंभ। अगला कुंभ महाराष्ट्र के नासिक में 17 जुलाई 2027 से गोदावरी नदी तट पर होगा। हर 12 साल में नासिक और उज्जैन में पूर्ण कुंभ मेला लगता है। इस आयोजन के बाद 2028 में उज्जैन के सिंहस्थ पूर्ण कुंभ होगा। यूपी सरकार का अनुमान था कि 45 करोड़ लोग प्रयागराज आते हैं तो इससे स्टेट जीडीपी में 3.5 लाख करोड़ रुपए जुड़ेंगे, लेकिन 66 करोड़ लोग पहुंचे। अब माना जा रहा है कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा जुड़ेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की जीडीपी 25 लाख करोड़ रुपए की है। बड़ी खबर से बागेश्वर धाम में विवाह महोत्सव में शामिल हुए राष्ट्रपति। बेटियों को सशक्त बनाने में समाज और सरकार दोनों दे योगदान। मुर्मू। छतरपुर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं के विवाह महोत्सव में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने अपनी ओर से सभी कन्याओं को साड़ियां और दूल्हों को सूट भी भेंट किए। उन्होंने कहा कि देश आज महिला नीति विकास की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में बेटियों को सशक्त बनाने के सहयोग करना समाज और सरकार दोनों का कर्तव्य है। विकसित भारत के निर्माण में संतों की भूमिका को अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई है। समाज में व्याप्त कुरीतियां एवं अंधविश्वास के बारे में लोगों को जागरूक किया है। छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने की सीख दी है। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई हो या संत तुकाराम हो, सबने अपने उपदेशों से लोगों को सही मार्ग पर चलने को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति बालाजी मंदिर भी पहुंची। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी उपस्थित रहे। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। पुलिस टीम पहुंचने के 7 दिन बाद भी सोन नदी पर खुले पड़े हैं मौत के 30 से अधिक मुहाने। शहडोल ग्राम धनवा के चुनिया गढ़ई में 16 फरवरी को कोयले की अवैध खदान में मिट्टी धसकने से मजदूर दंपति ओंकार और पार्वती यादव की मौत के बाद भी कोयला माफिया की मनमानी और उसे संरक्षण का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मंगलवार देर शाम जब रिपोर्ट्स की टीम सोन नदी के बटोरा घाट पर पहुंची तो 30 से ज्यादा अवैध कोयला खदानों के मुहाने खुले मिले। कुछ खदानों में अभी भी वहां डीजल मोटर पंप रखे हुए थे। इन पंपों में लगे पाइप अंदर भर जाने वाले पानी को निकालने के लिए खदानों के अंदर तक पड़े हुए थे। बाहर अंदर से कोयला निकाले जाने और उसे वहां से कहीं और ले जाने के चिन्ह भी मौके पर मौजूद थे। मुरैना 108 एम्बुलेंस मिट्टी के ढेर पर चढ़ी, मरीज की मौत, 2 घायल। मुरैना जिले के कैलारस से मुरैना जा रही एम्बुलेंस के मिट्टी के ढेर पर चढ़ने से उसमें सवार मरीज की मौत हो गई और एम्बुलेंस में मरीज के साथ बैठी उसकी पत्नी सहित 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मंगलवार की देर रात गंभीर रूप से बीमार अशोक कुशवाहा
कि 108 एम्बुलेंस कैला रस से मुरैना के जिला अस्पताल ला रही थी और अटेंडेंट के तौर पर उसके साथ उसकी पत्नी कल्पना कुशवाहा और उसके एक साथी के समीप एम्बुलेंस चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और बेकाबू होकर एम्बुलेंस सड़क पर एक मिट्टी के ढेर पर चढ़ गई। परीक्षा में नकल कराने पर शिक्षिका निलंबित। बैतूल जिले के काशमार खंडी स्थित माध्यमिक शाला में 5वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने के मामले में एक शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिले के भीमपुर विकास खंड के परीक्षा केंद्र एकीकृत माध्यमिक शाला काशमार खंडी में 25 फरवरी को कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षिका श्रीमती संगीता विश्वकर्मा द्वारा नकल कराए जाने का वीडियो सामने आया था। इस मामले में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार बुधवार को प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती संगीता को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत निलंबित कर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। रायपुरा विद्युत सब स्टेशन निर्माण में अनियमितता का आरोप। भारवारा स्थित विद्युत सब स्टेशन में हुए सिविल कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। बुधवार को विद्युत सब स्टेशन पहुंचे थे तो वहां कुछ ही दिनों पहले सब स्टेशन के कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइसोलेशन का कार्य हुआ था, जिसमें गिट्टी बिछाई गई है। यहाँ गिट्टी बहुत कम है मात्रा में बिछाई गई है। शाहनगर की सभी 84 ग्राम पंचायतें होंगी प्लास्टिक मुक्त। खबर शाहनगर जनपद पंचायत की सभी 84 ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए अभियान शुरू हो गया है। विभागीय अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायतों में कूड़ा प्रबंधन के लिए प्लास्टिक बैंक बनाए जा रहे हैं। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। भारत से FTA वार्ता दोबारा शुरू, 17 नए समझौते हुए ब्रिटेन। लंदन, ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स और निवेश मंत्री पॉपी गुस्ताफन ने भारत यात्रा के दौरान 17 नए निर्यात और निवेश सौदों की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार के अनुसार भारत के हालिया केंद्रीय बजट से ब्रिटिश बीमा कंपनियों को भारत में विस्तार के अधिक अवसर मिलेंगे। बजट में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। रेनॉल्ड्स और भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन भारत मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत फिर शुरू करने की घोषणा की। इससे रोजगार और आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है। ब्रिटेन की कई प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भारत में विस्तार की योजना बनाई है। दोस्तों, यह थे आज के हमारे मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।